देखिए ये इतना अच्छा नज़ारा, अलकनंदा रिवर यहाँ से बह रही है और यहाँ से हार्डली 100 मीटर्स 200 मीटर्स में ही आपका ये कॉटेजेस है, ठीक है। और ये हमारे अभिषेक भैया है, वो हमें रूम टूर करवा रहा है। ये बढ़िया सा कॉटेज, ये हमारे रूम्स। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह, अमेजिंग। ये डबल बेड है, एसी है और यहाँ का व्यू देखिए। ये पूरा ये बेसिकली ये जो है, ये व्यू का ही मतलब, जो देखो ये नज़ारा देखो। और यहाँ सिटिंग एरिया है पूरा, तो आप बाहर बैठ के भी चिल मार सकते हो, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। एसी कॉटेजेस है। अभिषेक जी, यहाँ एसी की तो ज़रूरत पड़ती नहीं होगी। जी, पहले तक तो नहीं पड़ती थी, अब हाल फिलहाल से गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी इसलिए हमने एसी लगा दिए। तो सिर्फ जून के टाइम पे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एसी की। राइट। बेड भी बहुत अच्छा है। वॉश एरिया देख लेते हैं। बहुत बड़ा है वॉश एरिया, भी बहुत क्लीन है। गर्म पानी का भी है इंतजाम, गीज़र लगा रखा है। जहाँ तक मुझे अभिषेक जी पता है कि ये जितने भी कॉटेजेस है, जी सर। तो व्यू तो मतलब वो रिवर का मिल ही रहा है सब कॉटेज में। जी, सारे कॉटेज से आपको व्यू मिलेगा। ओके, जी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। देखो ये अलकनंदा नदी, इतना अच्छा फ्लो है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है पानी की। और ये जो कॉटेजेस में रहना पसंद नहीं करते, और जो यंगस्टर होते हैं वो डोम में कैंप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए जो लोग आते हैं, जो यंगस्टर है हमारे, तो ये सब वहाँ यहाँ रुकते हैं। अभिषेक भाई से ये सुनेंगे कि यहाँ कितने कैंप्स है वगैरह। जी अभिषेक भाई, कितने यहाँ ये ये? हमारे पास जैसे 10 कैंप्स हैं। 10 है, हाँ। जी, तो बिल्कुल रिवर के साइड में देख सकते हो आप। तो मैं आपको एक रूम टेंट दिखाता हूँ। हाँ, टेंट भी देख लेते हैं। ओह वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, 3 लोग आराम से यहाँ। जी, 3 लोग आप आराम से रह सकते हो। अंदर ही इसमें वॉशरूम वगैरह है। अच्छा, अटैच है। जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि कॉमन नहीं है, मतलब सब जो कैंप है उसमें अटैच है। जी, सब सारे कैंप में अटैच है। बहुत अच्छी बात है, सब जो डोम है उसमें अटैच बात है। जो नॉर्मल सुविधा है वो सब कुछ है, काफ़ी बड़ा है। देखो व्यू देखो, हार्डली कुछ आप मतलब जैसे बोलते हो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सामने ही इतनी अच्छी अलकनंदा रिवर, अमेजिंग। अभिषेक भैया, थैंक यू सो मच। जी सर। हमारे साथ विवेक भाई हैं। विवेक भाई थोड़ा अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देंगे। उत्तराखंड जो टूरिज़्म है उनका लाइसेंस इनके पास है 8 साल से, आई थिंक। जानकारी तो ज़्यादा विवेक भाई ही देंगे। तो अलकनंदा जो ये एडवेंचर रिसोर्ट है, काफ़ी अच्छा, मैंने आपको बताया, पूरा वो टूर करवाया मैंने। तो अमेजिंग जगह है। नेचर के साथ अगर जुड़ना है तो यहाँ कुछ पल तो बेशक बिताना चाहिए सबको। तो आज विवेक भाई से जानते हैं कि ये वो राफ्टिंग वो कैसे करवाते हैं, कितना लेवल तक का होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ की जो खूबसूरत जो बातें हैं सब, वो विवेक भाई से जानते हैं। जी विवेक भाई। जी, मेरा नाम विवेक नेगी है और मैं उत्तराखंडी से हूँ। यही मेरा लोकल गांव है, इधर ही चमोली उत्तराखंड से मेरा गांव है। हम ऋषिकेश में पहले राफ्टिंग करवाते थे, अभी अभी हमने स्टार्ट किया है कुछ टाइम पहले से इधर। 3 साल हुए हमें इधर अपने लोकल एरिया में अलकनंदा जो नदी है इस पर हम राफ्टिंग करवाते हैं यहाँ से। ये स्टार्ट होती है राफ्टिंग ऊपर चमोली करके जगह पड़ती है, ऊपर चमोली से देवप्रयाग तक की हमें परमिशन है यहाँ से राफ्टिंग की, जो कि पूरी अलकनंदा यहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ पर फिनिश होती है अलकनंदा, जहाँ पर गंगा बनती है, वहाँ तक हम राफ्टिंग करवाते हैं इधर। बाकी हमारा ये एडवेंचर रिजॉर्ट है जहाँ हम कोर्स भी कराते हैं बच्चों को, यहाँ के लोकल बच्चों को,
ताकि आगे फ्यूचर देख सके इन राफ्टिंग। अच्छा विवेक भाई, ये कितने साल पहले आपने ट्रेनिंग ली थी ये? जी मैं इस फील्ड में 8 साल से हूँ। पिछले 8 साल से मैं इसमें काम कर चुका हूँ। 8 साल पुराने से हमारे ट्रेनिंग होती है, ITBP के अंडर हमारी ट्रेनिंग होती है। बाद में हमारे लाइसेंस इश्यू होते हैं। इसी उत्तराखंड टूरिज्म हमें लाइसेंस देती है इस चीज़ का। जी। तो ये ऋषिकेश से करीबन 170 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ का राफ्टिंग और मतलब यहाँ के राफ्टिंग में क्या फ़र्क है? जी, वहाँ के राफ्टिंग में थोड़ा ये फ़र्क है, उधर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ये है कि उधर फैमिली पर्पज़ से भी जा सकते हो। इधर थोड़ा हम पहले एक्सपीडिशन ही के लिए आते थे मोस्टली। चमोली साइड हम एक्सपीडिशन ज़्यादा लॉन्ग राफ्टिंग के लिए 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर राफ्टिंग के लिए। बट अब यहाँ गवर्नमेंट ने परमानेंट राफ्टिंग खोल चुका है, तो यहाँ थोड़ा एडवेंचरस रिवर भी मानी जाती है ये सेकंड ऑल ओवर द इंडिया। फर्स्ट पे लद्दाख आती है, सेकंड एडवेंचरस रिवर इसे माना जाता है। गंगा थोड़ा सेफ हो गया यहाँ। एक तो रैपिड कंटिन्यू मिलेंगे आपको अगर आप यहाँ राफ्टिंग करते हो, तो एडवेंचर पूरा है। बाकी अगर फैमिली सेक्शन भी देखना चाहोगे तो हमारा जो यहाँ अलकनंदा एडवेंचर रिजॉर्ट है, यहाँ से और 12 किलोमीटर की जो राफ्टिंग है हमारी, वो पूरा सेफ़ है, फैमिली सेक्शन है। बाकी जिसको और एडवेंचर चाहिए, यंग लड़कों के लिए जो ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं, उनके लिए अपर सेक्शन है। चमोली से यहाँ तक डाउन करते हैं, यहाँ से फिर कणप्रयाग से नीचे श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, यहाँ तक हम ज़्यादा एडवेंचरस पार्ट है। बट जो ये हमारा फैमिली सेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर हम एजेड लोगों को, ज़्यादा एजेड लोगों को या फिर बच्चे होंगे उनको भी करा सकते हैं। बाकी हम कोर्सेज़ वगैरह जो कॉलेज के बच्चों, स्कूल के बच्चों को जो कोर्स कराते हैं, वो इसी एरिया पे कराते हैं ताकि ज़्यादा रिस्क ना हो। अच्छा विवेक जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं राफ्टिंग में, जो एज वगैरह कुछ क्राइटेरिया? जी, एज का इशू ये रहता है कि 14 साल से ऊपर और 60 से नीचे वालों के लिए राफ्टिंग होती है। बाकी आप हार्ट अस्थमा के पेशेंट नहीं होने चाहिए, आपको कोई बैक इंजरी या रिसेंटली कोई सर्जरी, बड़ी सर्जरी ना हुई हो आपकी इसमें। और ये विवेक जी, इसमें रिस्क फैक्टर कुछ होता है कि 100% सेफ है? मतलब रिस्क फैक्टर 1%, आप कोई भी एडवेंचर ले लो तो 1% रिस्क होता है, चाहे आप ड्राइव ही क्यों ना कर रहे होंगे, उसमें भी 1% होता है। ये तो फिर भी एक एडवेंचर का पार्ट है, तो 1% रिस्क ज़रूर होता है। बट मोस्टली सेफ़ ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास लाइफ जैकेट रहती है, सेफ्टी कयाकर्स रहते हैं जो हमारे साथ चलते हैं, आपका फ्लोटिंग। और आप रिवर में जब तक आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा। बट आपको डेयर होना चाहिए करने के लिए। बाकी तो और उसे ही एडवेंचर बोलते हैं। सही बात है। आपको डर। ठीक है। और विवेक जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि यहाँ मतलब बेस्ट जो सीज़न है यंगस्टरों के लिए, जो मैक्सिमम जो एडवेंचर चाहते हैं, तो आपके हिसाब से यहाँ कब मतलब आके एक्सप्लोर करना चाहिए? जी हाँ, मोस्टली यहाँ पर क्या है कि सीज़न तो अप्रैल मई जून का रहता है ज़्यादातर, अप्रैल मई जून, क्योंकि उस टाइम पे यात्रा का ज़्यादा सीज़न रहता है। बट मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक आएँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उस टाइम पे आपको कोई क्राउड नहीं मिलेगा, ऊपर से आप इजीली अच्छा एंजॉय कर सकते हो पहाड़ों में। यहाँ से ट्रैकिंग भी होती है ठंडियों में, बर्फ़ वगैरह अच्छी गिरी रहती है, और रिवर भी बहुत अच्छी बनी रहती है जिसमें आप मोर एडवेंचर कर सकते हो। क्योंकि सीज़न में पानी बढ़ जाता है तो रैपिड कम होते हैं। आपको जब पानी कम रहता है तो उस ऑब्स्टिकल के कारण ज़्यादा ऑब्स्टिकल ऊपर रहते हैं, इस वजह से आपके रैपिड्स बनते हैं, और रैपिड का मज़ा है जो राफ्टिंग में है। जी जी। ये पूरा डाइनिंग एरिया है और किचन है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। ये पूरा ये जो है यहाँ सेटअप किया हुआ है। ये डाइनिंग एरिया है पूरा। ये हमारे अभिषेक भैया है। हेलो अभिषेक भैया। हाँ, अब थोड़ा आप समझाइए। ये हमारा साथ डाइनिंग टेबल हो गया, और आगे रिसेप्शनिस्ट है, और अंदर किचन हो गया। हम आपको किचन में जाते हैं। अच्छा, ये पूरा अभिषेक भाई ये वुड से बना है क्या? जी, ये इधर की चीड़ की लोकल लकड़ी है, उससे बनाया गया। अच्छा, तो उसका पर्पस क्या, मतलब वो सीमेंट और मिट्टी या ये सब इस्तेमाल ना वो करके तो सब जगह लकड़ी? ही बनता है, इसलिए हमने थोड़ी हटके बनाया इसको। अच्छा, तो इससे मतलब वो रूम टेम्परेचर भी वो बैलेंस रहता है ना? रूम टेम्परेचर मतलब इसमें क्या होता है, ठंडियों में ये पूरा गर्म रहता है। अच्छा। ठंडियों में यहाँ ठंड ज़्यादा होती है, पहले से ही इधर ठंडा रहता है ज़्यादा, तो उस वजह से यहाँ वुड का पर्पज़ रखा हमने, थोड़ा अलग सा भी दिखे। और ये बहुत पहले बन चुका था एक्चुअली, ये तो अभी सभी लोग बना रहे हैं, आप देख सकते होंगे इधर उधर बहुत जगह बन रहे हैं। बट ये आज से 10 साल पहले बन चुका है। ये आइडिया हम 10 साल पहले सोच चुके थे इधर का टूरिज्म कि ऐसा बनाना है। बाकी हमारा ये रिसेप्शन एरिया थोड़ा छोटा है हमारे रूम्स के हिसाब से। अभी हमारा उधर पे आप देख सकते होंगे किचन बन रहा है हमारा, और ये रेस्टोरेंट थोड़ा बड़ा होगा बाहर पे भी ना। अच्छा, ओके। अच्छा, ये काम चालू हो जाएगा हमारा। राइट।
हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है विवेक जी। लास्ट नाइट आई फेल्ट कि टेम्परेचर काफ़ी लो था, लेकिन ठंड इतनी महसूस रूम में नहीं लग रही थी। तो ये वुड का ये कमाल है, ये पूरा जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है बहुत टेक्निकली ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलो हम ये अब के किचन की टूर करते हैं। किचन में खाना में व्यूअर्स आपको बताऊं, इतना बढ़िया खाना कि सच में मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। इतना ये राहुल भैया अच्छा खाना बनाते हैं। ये राहुल भैया है, हमारे यहाँ के कुक है। राहुल जी, आप क्या यहाँ सब सर्व करते हैं, मतलब टूरिस्ट के लिए कैसे कैसे, मतलब वैरायटीज क्या होती है यहाँ खाने में? सर खाने में जो पसंद हो, जैसा चाहिए वैसा मिले। मतलब फिर भी यहाँ क्या लोकल आप फूड ज़्यादा वो करते हो या? लोकल जो हमारा है, हम उत्तराखंड से ज़्यादा, मतलब जो हमारे गढ़वाल से हुए वो ज़्यादा खिलाते हैं इधर की, जिससे हमारी थोड़ा संस्कृति, जिससे खान पान, उससे ज़्यादा वो करते हैं हम प्रचलन। तो यहाँ ये राहुल भैया, ये जो लोकल फूड है, ठीक है, उसमें सबसे मतलब ये पहाड़ी खाना यहाँ का, मतलब कौन सी चीज़ होती है, मतलब फसल क्या ज़्यादा होती है? लोकल फूड मतलब आप किसको बोलते हैं? सर इधर तो हम जैसे हरी सब्जी हुई, सब्जियों में सब्जी और घर की दाल, जैसे तोर हुई, गहत हुई और राजमा हुई और कड़ी हुई, अपने गांव से मतलब छाछ ला के बनाते हैं, और चैसवा काली दाल पीस के वो खिलाते हैं इधर। काली दाल यहाँ ज़्यादा चलती है, राजमा वगैरह। राजमा और हाँ पहाड़ी दालें। और यहाँ मस्टर्ड ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है? नहीं ज़्यादातर जैसे हम देसी घी जो है घर से अच्छा, देसी घी लाके का यहाँ। उसमें से तड़का मारते फ्राई जैसे। सुबह आपने वो परोठे तो बहुत अच्छा परोठे बनाए थे, मिक्स परोठे, वो काफ़ी अच्छे थे। और पकोड़े भी यहाँ के बहुत फेमस है, आपके हाथ के पकोड़े खाने में भी बहुत मज़ा आ गया। जी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी। जी सर। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के लोकल है यश रावत जी। तो यश भी विवेक जी के अंडर में ट्रेनिंग ले रहे हैं राफ्टिंग की। उनसे भी कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। और यहाँ वो लोकल है, तो यहाँ ये रिजॉर्ट पे कैसे आपको आना है, वो सब जो डिटेल है वो हम यश से सुनेंगे। जी यश, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा अपने बारे में बताइए, और फिर व्यूअर्स को बताइए कि यहाँ कैसे आना है। अच्छा, जैसे कि आपको इनने बताया, मेरा नाम यशावत है और मैं यहीं का लोकल रहने वाला हूँ। मेरा गांव यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर चमाली है। और जैसे अगर आपको अलकनंदा रिजॉर्ट में आना है तो सबसे नियरेस्ट आपको जगह पड़ेगी कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग से ये 12-13 किलोमीटर दूर देली पकड़ में सिचुएटेड है ये। और जैसे कि मैं अभी विवेक भैया के अंडर गाइडेंस में कयाकिंग सीख रहा हूँ, तो हम एवरीडे यही करते हैं यहाँ पे। और यहाँ यश जी आसपास कौन से मतलब ऐसी अच्छा। जगह है जो अनएक्सप्लोर है, लोग उसके बारे में नहीं जानते, अच्छा। और उसका अपना खुद का मतलब एक हिस्ट्री है, ऐसी कौन सी जगह है? जैसे यहाँ पे अभी सबसे नियरेस्ट आपको गोपीनाथ टेम्पल मिलेगा, गोपेश्वर, यहाँ से वो सबसे नियरेस्ट है। और एक कार्तिक स्वामी है जो आपको पोखरी में पड़ेगा, वो यहाँ से 50 किलोमीटर कुछ दूर है। वहाँ से आपको हिमालयन बेल्ट पूरी दिखेगी, आपको सारे जो माउंटेन्स जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं वो आपको सारे देखने को मिलेंगे। और ये देवप्रयाग से जो कर्णप्रयाग वाला जो रोड है, हाँ जी। वो हाईवे से आना है, वो हाँ। रोड से आना है। हाँ जी, आपको देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग ऐसे होते हुए गोचर, फिर कर्णप्रयाग और फिर देवी वगैरह, बद्रीनाथ हाईवे। हाँ, अच्छा, NH7 पे आपको ये पड़ेगा। NH7 पे, ठीक है। हाँ जी। और दूसरा यश भैया मुझे ये बताइए कि मतलब आप जो ट्रेनिंग विवेक जी के अंडर में लेते हो, तो वो ट्रेनिंग कैसी रहती है? मतलब आप रेस्क्यू टीम के एक सदस्य है? बेसिक वो मुझे अभी पानी में कयाकिंग सिखा रहे हैं, जैसे कि रोल करना है, ऐसे करना है। धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस जाएंगे। अभी हम फिलहाल बेसिक में ही है, रोल मार रहे हैं और रन कर रहे हैं, और रैपिड का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कैसे रैपिड हिट करना है, कैसे। बाकी हमें स्विमिंग वगैरह पहले से ही आती है, जैसे कि हम यहीं से लोकल है तो हमें स्विमिंग सब बहुत अच्छी आती है। आपको अगर कयाकिंग सीखनी है तो आपको स्विमिंग सबसे आपकी बहुत ज़रूरी, सबसे बेसिक नीड आपको स्विमिंग आनी चाहिए। और सबसे बेसिक आपको काम, पानी में काम रहना ज़रूरी है। अगर Right. आप काम नहीं रहेंगे तो आप सही है, सही है। तो एक ब्रिज बन रहा है और लोगों तक ये आपकी अच्छी मतलब जो जगह है, लोकेशन है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बताने का आशय यही है हमारे NGO का, हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन का, कि लोग अपने मतलब ये डेली जो स्ट्रेस वाली जो लाइफ है उससे थोड़ा मतलब वो दूर मतलब आके नेचर के पास रहे। यहाँ जैसे तो ऑक्सीजन तो यहीं महसूस हो रहा है कि ऑक्सीजन किसको बोलते हैं। बिल्कुल आप आइए यहाँ पे, आपको एकदम ऐसा व्यू मिलेगा कि जो आपने शहरों में नहीं देखा होगा। जैसे आप लोग सोचते हो कि आपके घर के सामने नदी हो, पहाड़ हो, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। सही है, सही है। बिल्कुल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवेक भाई, मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए सब कुछ हमने ले ली। पूरा मतलब वो रिजॉर्ट का टूर हमने व्यूअर्स के लिए कर दिया, वो रूम्स दिखा दिए, कॉटेजेस बहुत अच्छे हैं।
और यहाँ क्या क्या वो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती है वो तो आपने ऑलरेडी हमें बता दिया। एक चीज़ विवेक भाई ये पूछनी थी कि यहाँ टोटल कितने कॉटेजेस है और ये जो कैंप जो लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो मतलब ये डोम, तो वो क्या है, थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। जी, हमारे पास जो कॉटेज हैं वो 6 कॉटेज हैं हमारे पास, डबल बेड के साथ। और क्लाइंटों के लिए ऐसा होता है, कई बार एक्स्ट्रा क्लाइंट्स भी रहते हैं तो हम एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ भी दे देते हैं, ट्रिपल बेड मान के चलो आप। और नीचे जो टेंट्स लगे हैं हमारे कैंप, वो लग्जरी कैंप्स हैं, इनके अंदर हम कूलर प्रोवाइड करते हैं। कॉटेज के अंदर हमारे एसी भी हैं, फ़ैन भी लगे हुए हैं, इन पर कैंप्स में हम कूलर प्रोवाइड कराते हैं गर्मियों में। एंड वो उसमें हमारे क्या है, ट्रिपल बेड है और अंदर ही सब कुछ है, मतलब टॉयलेट बाथरूम सब अंदर है। ओके ओके। और ये मतलब ये सीज़न कब रहता है, मतलब सीज़न पीक टाइम कब होता है? पीक टाइम हमारा मेनली अप्रैल मई जून में रहता है, क्योंकि उस टाइम पे यात्रा ज़्यादा रहती है। बद्रीनाथ हाईवे पे है तो मोस्टली बद्रीनाथ हाईवे से जस्ट आधा किलोमीटर भी नहीं है यहाँ से नीचे, मेन बद्रीनाथ हाईवे पे है ही। यहाँ से आप बद्रीनाथ ही नहीं, यहाँ से सारे टूर कर सकते हो आप। मान लो आपको कार्तिक स्वामी जाना है या तुंगनाथ जाना है, कल्पेश्वर जाना है, रुद्रनाथ जाना है, ट्रैक खुलते हैं, औली जाना है आपको। यहाँ से अगर आप ठंडियों में आते हैं उधर तो यहाँ से औली, और मोस्टली लोग औली, चोपता और ये क्या बोलते हैं कुंवारी पास का ट्रैक करते हैं, तो उसके लिए आ सकते हो। मोस्टली अगर जाना है तो ये सबसे नियरेस्ट लोकेशन है जहाँ आप वन डे में अप डाउन कर सकते हो ईजिली। अच्छा, ओके, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, और विवेक जी, आपको हमने बताया कि हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन जो हमारा एनजीओ है, गुजरात बेस्ड है, अहमदाबाद। जी सर। तो हमारा बेसिकली काम ये है कि एक हमारा डिपार्टमेंट है जी जो अनएक्सप्लोर जो जगह है अलग अलग, उसको एक्सप्लोर करके मतलब वो लोगों तक पहुंचाना, जी। ठीक है। और ये मतलब नेचर के साथ जितनी भी अच्छी जो प्रॉपर्टीज़ है, लोकेशंस है, उसको हम मतलब वो कवर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो पहले तो ये आपसे ये जानना था कि हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन के रेफरेंस से अगर कोई आएगा तो टैरिफ में आप क्या डिस्काउंट दोगे और यहाँ का टैरिफ क्या है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये आपका जो मैसेज है वो पहुँचे। और हमारा मतलब यही प्रयास है कि मैक्सिमम लोग यहाँ एज ए टूरिस्ट आए, और ये बहुत खूबसूरत जो जगह है, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो इस जो खूबसूरती है यहाँ की, जो वादियाँ है, पहाड़ है, नदी है, ठीक है, उसके साथ जुड़े, यही हमारा आशय है। जी 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 बिल्कुल, आपके लिए तो पूरा डिस्काउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके नाम से आ जाएगा। आप तो हमारे लिए इतना हेल्प कर रहे हो इसको वो करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। अभी हम 2-3 साल से इस चक्कर में फ्री नहीं हो पाए अपना ये रिनोवेट करने में, ये पूरा सेटअप बिछाने में। और कई लोगों ने आगे आपसे पहले भी आए थे, आप भी आए हो, अच्छा लगा हमें कि आप भी कर रहे हो, तो आपके लिए पूरी हेल्प रहेगी। जो भी आपके रेफरेंस से आता है हम पूरा डिस्काउंट देंगे उनको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो जो भी टैरिफ है वो सीज़न के हिसाब से होता है, राइट? जी बिल्कुल। तो सीज़न के हिसाब से वो प्लस माइनस होता है, लेकिन आप हेल्पिंग ट्री फाउंडेशन के रेफरेंस से मतलब आएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट जी बेशक मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच विवेक जी। थैंक यू सर।